Yes, we are live now. Hello everyone, this is Sil Soni. Welcome to my YouTube channel Limitless. आज का हमारे ये EVS का फर्स्ट क्लास है जिसमें NCERT से हमने कुछ क्वेश्चन को निकाला है। चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन ही निकाली हूँ, तो कुछ क्वेश्चन करके ही मैं पूरे सिलेबस को कवर कराऊंगी और उसके बाद में EVS से कोई रिलेटेड क्वेश्चन और फिर वो पेडागोजी भी सेशन रखूँगी अलग से। ठीक है, तो इस पे आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इससे कुछ क्वेश्चन हमने निकाले हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। द बम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड इन असम। ये क्वेश्चन में आता है कि बम्बू जो होता है ना, बांस की पुल और मतलब रस्सी से बंधी हुई जो बांस की पुल होती है वो कहाँ पे यूज होती है, तो वो असम में यूज होती है। ठीक है, द ट्रॉली इन लद्दाख, ये ट्रॉली जो होता है ना लद्दाख में यूज किया जाता है। अच्छा, इसको पहले समझ लेते हैं। ये इसी तरह का पुल बना हुआ दिखेगा आपको, ये असम में इसी तरह के पुल का यूज किया जाता है। ये मतलब थोड़ा सा पानी मतलब इस तरह का ही यूज होता है कि मतलब पानी पे, तो इसको क्रॉस करने के लिए कहा बांस वाले पुल को रस्सी के सहारे इसे क्रॉस किया जाता है। वहाँ पे बच्चे स्कूल जाने के लिए जनरली इसी तरह का आपको पुल देखने को मिलेगा। बच्चे इसी को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, द ट्रॉली, हाँ ये लद्दाख, ये तो हो गया। सीमेंट ब्रिज कहाँ पे देखने को मिलेगा, नॉर्मल एरिया ऑफ ओवर वाटर। मतलब सीमेंट ब्रिज कहाँ पे मिलता है, देखने को मिलता है, तो मतलब नॉर्मल एरिया, जैसे हम लोग आप लोग जैसे रहते हैं उस मतलब उसी के ओवर, मतलब पानी के ऊपर जो है ना एक नॉर्मल सा एरिया जो है वहाँ पे सीमेंट वाला ब्रिज मिलेगा आपको। बेलम जो है एक तरह की नाव है। वेलम एक तरह की बोट है, मतलब जो नाव है, ये केरला में आपको देखने को मिलेगा। वेलम स्मॉल वुडन बोट। ठीक है, ये आपको केरला में देखने को मिलेगा। केमल कार्ट तो इसी तरह का कुछ इसी तरह का होता है। और केमल तो ऐसे भी जानते ही हैं कि राजस्थान में मिलता है, देखने को मिलेगा। तो आते हैं केमल कार्ट राजस्थान में देखने को मिलता है, क्योंकि राजस्थान में जो होता है वो राजस्थान में आपको बालू मतलब डिजर्ट एरिया बोला जाता है, तो वहाँ पे केमल ही पाया जाता है। वहाँ पे पानी मात्रा बहुत कम होती है, तो उसे अच्छे से केमल जो होता है वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। ब्लू कार्ट विलेज इन प्लेन। ब्लू कार्ट मतलब बैलगाड़ी पहले के टाइम में आपको देखने को मिलता था, अब तो गांव घरों में देखने को मिलता है। प्लेन एरिया में वो जो होता है मतलब गांव में इजीली चल लेता है। ऐसे शहरों में भी पहले के टाइम में देखने को दिखता था, पर अब इतना डेवलप कर गया है कि ये सब चीज़ अब देखने को बहुत कम ही मिलता है। ये सब देखना हो तो आपको गाँव जाना पड़ेगा, ऐसे तो नॉर्मल एरिया में अब तो दिखता नहीं है ये सब चीज़। अब आते हैं केमल कार्ट कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान में। डिजर्ट प्लेस जहाँ बोलते हैं ना, बलुआही मिट्टी जहाँ पे उस तरह का, तो वो आपको राजस्थान में मिलता है। तो वहाँ पे केमल वहाँ का जो मेन जो एनिमल है वो तो केमल ही है, तो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा केमल कार्ट वहीं पे। ब्लू कार्ट तो आपको गांव घरों में देखने को मिलता है। प्लेन एरिया, ये ब्लू कार्ट विलेज इन प्लेन्स, मतलब प्लेन एरिया में अब ब्लू कार्ट चलता था। पर आज के टाइम में तो अब ये सब देखने को मिलता नहीं है, पर अभी भी के टाइम में कोई गाँव में तो देखने को मिलता होगा। तो इसी क्वेश्चन में तो आपको जो होगा तो उसको तो आपको करना ही पड़ेगा। द पथ्स आर रॉकी एंड अनयूजुअल। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, लो माउंटेन, तब पता चलेगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसे द पथ्स आर रॉकी एंड अनइवन लो माउंटेन्स उत्तराखंड। ये जो होता है मतलब अनइवन मतलब इस तरह का जो होता है ना, मतलब ऊबड़ खाबड़ तरह का। रॉकी एंड मतलब पहाड़ी टाइप का, पहाड़ी ऊबड़ मतलब पत्थरों वाला एरिया, और अनइवन मतलब ऊबड़ खाबड़ जो होगा, ऊबड़ खाबड़ जो माउंटेन कहाँ पे मिलेगा, तो ये उत्तराखंड में पाया जाएगा। अब आते हैं मतलब ये सेकेंड चैप्टर होगा, ये मतलब अब बर्ड से रिलेटेड उसके। ठीक है, अब यहाँ आते वी नोडेड, आते हैं यहाँ पे। हाँ, वी नोडेड, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऐसे वी नो दैट ईयर हेल्प अस टू हियर ए बर्ड हैज़ 10 होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फीदर।
पंछियों के बारे में कहा गया। पंछियों के जनरली जो होते हैं ना, मतलब कान जो होते हैं होल जैसे बने होते हैं, जो मतलब उसके फीदर से ढके होते हैं, कवर किए होते हैं। और उसकी आँख जो होते हैं ना, पंछियों का आँख क्या होता है, सर के ऊपर ज़्यादा ऊपर रहती है, सर पे रहता है। तो उससे क्या होता है ना, वो एक टाइम में ना एक जगह कहीं भी मतलब दूर तक देख सकता है और फोकस कर सकता है अब एक ही टाइम में। जो मतलब जैसे आदमी को क्या होता है, सर पे तो आँख होता है, पर क्या होता है, मतलब सर पे तो आँख नहीं होता, फेस में होता है, लेकिन पंछियों के क्या होता है, मनुष्य के अपेक्षा ज़्यादा ऊपर आँख होती है, जिसकी वजह से वो ना क्लियर देख पाता है और फोकस कर पाता है किसी चीज़ को अच्छे तरीके से। और उसके कान जो होते हैं होल टाइप की, होल जैसे बना रहता है, जिसको वट एवर यू वांट टू से, मतलब टाइप का होल टाइप का होता है, जो फीदर से कवर किया होता है। लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल हैज़ इट्स ईयर लाइक दिस बट वी कांट। हाँ, ये जो है ना, मतलब लिजार्ड और क्रोकोडाइल का साथ भी ये सीन है, पर उसकी मतलब वो इस तरह का जो कंसंट्रेशन है वो का वैसा यूज नहीं कर पाता है। ठीक। एनिमल विथ आउटर विजुअल ईयर हेयर्स एंड द बॉडी ये गिव्स बर्थ। हाँ, इसे समझते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ कर लेते हैं, फिगर से समझते हैं। जैसे एनिमल विथ आउट विजुअल, जिसका मतलब कान जो होगा ना विजुअल होगा, मतलब दिखता होगा। हेयर दिखेगा, मतलब बॉडी पे जो फीदर टाइप का होगा वो दिखेगा। एंड द बॉडी, मतलब बॉडी पे गिवन बर्थ, वो बर्थ देगा, वो अपना जनरेशन जो आगे चलाएगा ना, वो बर्थ मतलब बच्चे देगा। जैसे कि पंछी है चाहे इस तरह ये हो गया, इसका कान क्या है, ये आउटसाइडर की तरह तो नहीं है, ये इसका जो कान है ये दिख तो नहीं रहा है, ये होल है। इसका भी क्या है, यहाँ पे इस तरह का एक होल होता है जिससे वो सुनने के काम करता है। तो वो क्या होता है कि मतलब जिसका कान दिखेगा, बाहर की तरफ होगा, विजुअल होगा, वो क्या करता है, अंडे ले करेगी। जैसे कि मतलब और उसके बॉडी पे फीदर होगा, मतलब थोड़े रोया जा रहा होगा, जैसे कि गाय बैल गाय बैल, चाहे गाय वही हो गए, गाय बैल कुत्ते बिल्ली, ये सब क्या होता है ना, ये लोग अंडे नहीं देते, ये सब बर्थ करते हैं, बच्चे बर्थ करते हैं इस तरह के। क्योंकि उसके क्या है, उसको ये पहचाने कि वो उसकी कान विजुअल होगी, मतलब बाहर की तरफ होगा, वो दिखता रहेगा, उसके बॉडी पे फीदर होगा। और जो मतलब ये है अंडे, अब इसको देख बॉडी लेग्स। एनिमल विदाउट विजुअल, जिसके मतलब नहीं दिखेंगे, कान जो है वो नहीं दिखेंगे। विथ नो हेयर्स, जिसके बॉडी पे जो होता है ना, ये सब क्या है, बॉडी पे वो नहीं दिखता है, बाल तो नहीं दिखता है, स्किन होता है। तो बॉडी ले एग्स, ये सब जो होते हैं ना, वो अंडे ले करते हैं। ठीक है, इस तरह के एनिमल अंडे ले करते हैं। अब एलिफेंट पे आते हैं। एन एडल्ट, ये चैप्टर वाइज है, मैंने सबको उसमें मतलब चैप्टर वाइज लिख के नहीं, बस पॉइंट निकाल रखा है। एन एडल्ट एलिफेंट कैन इट मोर देन 100 किलोग्राम्स, एक हाथी जो होता है 100 किलोग्राम तक ओवर ऑफ लीव्स एंड थिंग्स, एक दिन में 100 किलोग्राम तक खाना खा सकता है, पत्तियां अपने जो वो खाता है, मतलब 100 किलोग्राम्स तक उसकी कैपेसिटी है, खाने की कैपेसिटी क्या है, 100 किलोग्राम्स, मतलब इतना वो एक दिन में खाता है। इसलिए कहते हैं ना, हाथी पालना सबकी बस की नहीं है। अब कहते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स। हाथी क्या होता है ना, एक दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, 2 से 4 घंटा, यहाँ 2 से 4 घंटे हम लोग सोने लगे तो क्या से क्या कर देंगे, हम लोग तो अपनी आधी लाइफ तो सोने में ही गुजार देते हैं। हाँ, तो वही पॉइंट पे आते हैं कि मतलब एलिफेंट स्लीप्स फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स ए डे, मतलब एक दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे एलिफेंट सोता है। ये सब पॉइंट है जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन ईवीएस के आते हैं। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, हाथी जो होता है ना, अपने स्किन को, अपने आप को कूल रखने के लिए क्या करता है, कीचड़ों में रहता है, कीचड़ों में लेटा रहता है, क्योंकि उसकी स्किन बहुत मोटी होती है ना, तो उसको कैसे कूल करने के लिए क्या कर रहता है, वो हमें मतलब अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए मड में लेटा रहता है। दे
their big ear also work like fan. They flop these keep themselves cool. वो अपने जो कान होते हैं उसको फ्लप करता, मतलब पहले के ज़माने में नहीं होता था, दासियाँ लोग राजा के दोनों साइड से पंखे हिलाते रहती थी, उसी तरह से ये अपने आप में राजा है, तो इस अपने कानों को हिला हिला कर हवा लेते रहता है। ठीक है। These are 10 to 12 female elephant in one, young ones in it. अच्छा, एक क्या हाथी क्या होता है, झुंड में चलता है। हाथी जब भी चलेगा तो 10-12 का झुंड बना के चलेगा, उसी में कुछ बच्चे बच्चे हाथी चलते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ फीमेल होगी, फीमेल एलिफेंट होगी। नर जो होता है वो जब 10 से 15 साल का होता है तभी अपना ग्रुप छोड़कर चला जाता है। ठीक है। अब आते हैं खेजड़ी विलेज। खेजड़ी विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। ये क्वेश्चन आएगा आपको, जैसे खेजड़ी विलेज कहाँ पे है, तो जोधपुर इन राजस्थान, जोधपुर के राजस्थान में। ठीक। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, प्लेस वेयर बिल्ट बाय वुड एट द टाइम अबाउट 300 ईयर। यहाँ 300 साल पहले घर बनाया गया था। यहाँ जो घर बनाया गया था उसे इसे बाद दूसरे पॉइंट से समझाएंगे। द पीपल ऑफ दिस विलेज वेयर कॉल्ड बिश्नोई। बिश्नोई ये जो है ना यहाँ के, मतलब पीपल ऑफ विलेज, मतलब इसको क्या कहा जाता है, पीपल ऑफ विलेज को इसे बिश्नोई कहा जाता है। बिश्नोई, तो बिश्नोई जो मतलब विलेज का नाम है, वहाँ पे उससे जो वहाँ का 300 साल पुराना मतलब प्लेस वेयर बिल्ड बाय वुड, लकड़ी से बनाया गया है, वो जो 300 साल पुराना है। द खेजड़ी ट्री इसी के मतलब लकड़ी से बनाया गया है। द खेजड़ी ट्री कैन ग्रो अप विदाउट मच वाटर। खेजड़ी ट्री जो होता है ये मतलब खेजड़ी विलेज के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया है। खेजड़ी ट्री कैन ग्रो अप विदाउट मच वाटर। ये जो खेजड़ी ट्री है उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऐसा प्लांट है, मतलब पौधा ट्री है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इट गिव्स बीन्स एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। खेजड़ी पेड़ ऐसा है, खेजड़ी पेड़ की लकड़ी इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, इंसेक्टेड नहीं होता है, ये सालों साल तक इंसेक्टेड नहीं होता है, इसलिए ये 300 साल पुराना है, तब भी वैसे ही है। तो ये खेजड़ी जो मतलब इसका जो वुड होता है, लकड़ी होता है इसकी, और इसकी छाल की जो होती है ना, दवाइयाँ भी बनाई जाती है, इसकी छाल की मेडिसिन भी बनाई जाती है। और इसमें मतलब इंसेक्टेड नहीं होता, इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। ठीक है, ये तो था खेजड़ी विलेज का। अब सेकंड पे है स्टोरी ऑफ वो चाचा विलेज ऑफ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। ये स्टोरी है अमृता। ठीक है, ये स्टोरी अब आ गया है अमृता बेबी, एक मतलब छोटी बच्ची की, मतलब आगे की जो चैप्टर है अमृता बेबी, एक बच्ची जो है ना मतलब मधुमक्खी पालने का काम करती है, उसका स्टोरी आ जाता है ये। अब इसे समझते हैं। बोचाचा ये एक विलेज का नाम है। ये जो बोचाचा क्या है, विलेज का नाम है। ये क्वेश्चन में आ गया कि बोचाचा विलेज कहाँ है, तो ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये यहाँ पे गलत टाइप हुआ है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वही इन बिहार। कहाँ पे है बोचाचा विलेज, कहाँ पे है, तो ये मुजफ्फरपुर के बिहार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, मतलब उससे वो बता रही है, अमृता बेबी जो है ना वो बता रही है कि ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज लेज देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। वो अपने ट्रेनिंग में देखती है कि हनी बीज जो होते हैं ना अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में अंडे देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरी बीज हैज वन क्वीन बीज डेट लेज एग्स। जो मतलब एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें क्या देखने को मिलता है कि मतलब एक जो होता है रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, और बाकी सब क्या होता है, देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन हाइव्स। मतलब मेल्स जो होता है ना सिर्फ फ्यू होता है, 2-4 ही मेल्स होते हैं उसमें।
मोस्ट ऑफ द बीज इन द हिप्स आर वर्किंग बीज, वर्किंग बीज। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हिप्स आर वर्किंग बीज, मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। मतलब एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, और इसमें 2-4 ही मेल होते हैं, ज़्यादा मेल नहीं होता है, 2-4 मेल ही होते हैं। और इसमें ज़्यादातर ऐसी मधुमक्खियाँ होती है जो वर्किंग होती है, जो काम करती है, शहद लाती है और मतलब बनाती है। और जो मेल हिप्स होते मधुमक्खी होते हैं वो कुछ काम नहीं करते, बस ऐसे पड़े रहते हैं। अब आते हैं ट्रेन। यहाँ से दूसरा पॉइंट शुरू होता है। ट्रेन इज स्टार्टेड टू गांधीधाम इन कच्छ का, गांधीधाम इन कच्छ। गांधीधाम कहाँ है? कच्छ के गुजरात में, ठीक है। गांधीधाम कहाँ आ रहा है? कच्छ के गुजरात में, ठीक है। अहमदाबाद एंड वलसाद आर इन गुजरात। ये भी कहा, अहमदाबाद एंड वलसाद इन गुजरात एंड कोझिकोड इन केरला। ये सब कहाँ पे आ रहा है? ये सब क्वेश्चन में आता है आपको। अहमदाबाद एंड वलसाद आर इन गुजरात एंड कोझिकोड इन केरला। ये सब कहाँ पे आ रहा है? गुजरात में। ये तो कहाँ आ रहा है? अहमदाबाद एंड वलसाद आर इन गुजरात। मतलब पूछ लिया जाएगा अहमदाबाद और विलास जो वलसाद कहाँ पे में होता है, तो ये गुजरात का है, जगह का नाम है। कोझिकोड है ये, हाँ, इन केरला। ये केरला का कोई जगह का नाम होगा, ठीक है। अब चलते हैं फूड ऑफ गुजरात के बारे में। अब फूड क्या है, वहाँ का फेमस फूड क्या है? ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस, मिठाई। मतलब वहाँ का जो फेमस फूड है गुजरात का, तो वो है ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस एंड मिठाई, ठीक। ये वहाँ का फेवरेट मतलब फेमस फूड होगा, ठीक है। मैं तो गई नहीं हूँ, पर ये एनसीईआरटी के अनुसार सब कुछ है। अहमदाबाद एंड वलसाद इन गुजरात, ये तो ऊपर भी हो गया। अहमदाबाद एंड वलसाद इन गुजरात, ये तो ऊपर भी पॉइंट हो चुका था, ठीक। अब फेरी इज ए काइंड ऑफ बोट यूज इन केरला। अच्छा, ये जो होता है ना, इस तरह का केरला में इस तरह का शिप होता है, मतलब जहाज होता है, फेरी। इसे मतलब एक चैप्टर है कि लो फेरी आ गया, मतलब वो मतलब बताती है कि लो फेरी आ गया था। मतलब इस तरह का बोट है एक, जो केरला में देखा जाता है, सजाद हजाज सा होता है, वो केरला का ही है, ठीक है। ठीक, केरला का कहाँ देखा जाता है? फेरी जे काइंड ऑफ बोट, मतलब कहाँ पे देखा जाएगा इस तरह का बोट? तो केरला में। अब मडगांव को देखते हैं। मडगांव क्या? मडगांव इज इन गोवा। मडगांव अगर पूछेगा तो मडगांव कहाँ है? तो ये भी गोवा में है। गोवा, ये इंडिया का मैप है, ये गोवा यहाँ पे पड़ता है। मैप को अच्छे से माइंड में क्लियर कंसेप्ट रखना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा आया है, क्योंकि मैप से भी ना 2-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आप चलते हैं। ये एक तरह का मतलब क्या है ना, 3 चैप्टर जो है ना, सिर्फ मतलब ट्रेन से मतलब जा रहा है, उसी को मतलब क्लियर किया गया है। ये मतलब गांव आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद उसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। 3 चैप्टर तक तो बस यही है। देयर आर टोटल 200 ब्रिज एंड 92 टनल्स इन द रूट ऑफ गोवा टू केरला। मतलब गोवा टू केरला के बीच जो है ना 2000 ब्रिज है, 2000 ब्रिज एंड 92 टनल्स इन ए रूट ऑफ गोवा, ठीक है। अब क्या है? कोझिकोड इज केरला इन साउथ इंडिया ऑन मालवार कोस्ट। अब इसे समझते हैं पहले। अब आते हैं ये पॉइंट। कोझिकोड इज इन केरला। कोझिकोड कहाँ पे है? तो स्टेट इन केरला। कोझिकोड इज इन केरला। अब इन साउथ इंडिया ऑन द मालवार कोस्ट, मालवार तट पे, जिसे कैलीकट, इट इज नॉन एज कैलीकट। जो कोझिकोड है, कोझिकोड स्टेट ऑफ केरला। ये जो है केरला का एक स्टेट है जो साउथ इंडियन मालवार तट पे कैलीकट के नाम से भी जाना जाता है।
ऑन द वे टू गुजरात टू केरला द ट्रेन क्रॉस, मतलब गुजरात से केरला जाने के रूट में कौन कौन सा स्टेट आता है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। ये मैप से क्लियर होगा आपको, मतलब क्या है ना, मतलब आपको मैप को रिवीजन और मतलब उसे एक देखना पड़ेगा आपको निकाल के मैप को, कि मतलब कहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि इससे यहाँ जाने में कौन कौन से स्टेट आते हैं बीच में। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन है कि ऑन द वे ऑफ गुजरात, ये मतलब टॉपिक से मतलब वो जो चैप्टर ना उसी पे जहाँ पे से वो मतलब बच्ची जा रही है, वो उसको गुजरात से केरला जा रही है, उसी बीच का ये स्टोरी है कि मतलब उसने क्या क्या बीच में देखा, क्या क्या कौन कौन से स्टेट आए। तो उसके बीच में क्या आता है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अनुसार है। कोटायम इज ए टाउन इन द स्टेट ऑफ केरला। कोटायम जो है ना, ये कहाँ का एक शहर है? ये केरला का एक शहर है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगी कल के वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। इससे बहुत सारे, क्योंकि ये जो ट्रेन वाली जर्नी है ना, ये इससे 3 चैप्टर ही है, तो इससे कुछ कुछ पॉइंट तो आज मैंने निकाला है कि नेक्स्ट जो अलग दूसरे वीडियो में मैं करके लाऊंगी। तब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।